चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के कारण लॉकडाउन ने उन रिटायर कर्मचारियों और अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है जिनके पेंशन संबंधित पेपर तैयार नहीं हुए हैं। गत मार्च को रिटायर हो चुके सैकड़ों कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर यूटी के रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों पर अभी से मानसिक दबाव बढ़ गया है कि उन्हें रिटायर होने के 4 महीने के अंदर ही सरकारी मकान को भी खाली करना पड़ जाएगा, नहीं तो 5वें महीने से 100% रेंट बढ़ाकर अगले 3 महीने तक सरकारी खाते में बतौर रेंट जमा करवाना पड़ेगा। यदि मजबूरी में रिटायर होने के 8वें महीने भी इन सरकारी मकानों में रहना पड़ गया तो 200% रेंट बढ़ाकर उन्हें सरकारी खाते में जमा करना होगा, जो रिटायर हो चुके कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ी रकम है। इसी से चिंतित रिटायर कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की है कि कोरोना के कारण घरों से बाहर नहीं निकल सके और उनके रहने की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए उनकी मांग है कि दिसंबर 2020 तक सरकारी मकानों में रहने दिया जाए और किसी प्रकार की ना तो शर्तें सौंपी जाए और ना ही रेंट में कोई बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि रिटायर हो चुके सभी कर्मचारी लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। इस पर यूटी कर्मचारी नेता डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री ने मांग उठाते हुए प्रशासन से कहा है कि इन पर सुनवाई जल्द से जल्द की जाए और कोई न कोई पॉलिसी जल्द तैयार की जाए। तो देखें पूरी रिपोर्ट की डॉक्टर धर्मेंद्र ने रिटायर सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों के इस बहुत बड़ी चिंता को प्रशासन के सामने किस प्रकार रखा है। देखिए, कोरोना के कारण आज हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व संकट में है और हमारी सरकार जो है लगातार इसको काबू करने के लिए कोशिश कर रही है। इस संकट को दूर करने के लिए लोगों की सहायता भी मांग रही है और कर्मचारी तो लगातार कंधे से कंधा मिला करके सरकार का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि जो लोग रिटायर हो गए हैं और 31 मार्च को तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो कि एक वो आया था जो नोटिफिकेशन जिसमें 31 मार्च को 58 साल जिसके पूरे हो गए हैं उनको रिटायर करना था 59 साल के बाद, बल्कि तो उनको काफ़ी सारे लोगों को रिटायर कर दिया। यूटी एम्प्लॉइज हाउसिंग स्कीम के कारण जो लोग अब रिटायर हो गए हैं उनके पास मकान तो ट्राई सिटी में है ही नहीं, लेकिन जो लोग यूटी एम्प्लॉइज हाउसिंग स्कीम में सक्सेसफुल नहीं रहे थे वो लोग भी आज रिटायर हो गए हैं। तो काफ़ी सारे कर्मचारियों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और कई लोगों ने तो मुझे पता चला है कि भाई कुछ हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ चंडीगढ़ प्रशासन के एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने अपना जो है निवेदन किया है चंडीगढ़ प्रशासन से और हमारा भी प्रशासन से ये आग्रह है कि भाई आप अगर इन कर्मचारियों के बारे कुछ सोचो, क्योंकि कोविड-19 के कारण ये कर्मचारी क्या पूरी सरकार सकते में है और इसका हमें कर्मचारियों को ज़रूर फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस संकट के समय में, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। जो रिटायर हो चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं या किसी और की? जो रिटायर हो चुके हैं, जो रिटायर हो गए हैं, क्योंकि 4 महीने तक ही वो मकान रखना होता है। अब जो 25 मार्च को रिटायर हो गए हैं तो उनको 4 महीने का टाइम मिलना था। जिन लोगों ने कहीं कुछ थोड़ा बहुत अपने इंतजाम करना था वो तो लॉकडाउन के कारण फंस के रह गए। जी बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे कहीं से पता भी चला था कि भाई शायद केंद्र सरकार ने 30 जून तक का समय दिया है, लेकिन मैं तो चंडीगढ़ प्रशासन से ही मांग करूंगा कि कर्मचारियों को राहत देते हुए कम से कम भी साल भर का टाइम दिया जाए कि हमारे कर्मचारियों को उसमें टाइम मिल जाए। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो ये 2020 है, 2020 है, कम से कम 2020 के दिसंबर तक का तो समय मिलना चाहिए ताकि लोग दाएं बाएं अपना कोई मकान खरीद सकें, मकान बना सकें। धर्मेंद्र जी, एक पेंशन का मसला आ रहा है कि जो रिटायर हो चुके हैं अब तक उनका पेंशन नहीं बन पाई। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पंजाब गवर्नमेंट का जो एक्सटेंशन वाला रूल था वो ख़त्म कर दिया गया कि भाई 31 मार्च को जिनकी एक्सटेंशन ख़त्म हो रही थी, जो 59 साल के हो गए थे उनको तुरंत प्रभाव से रिटायर कर दिया गया और जो 58 साल के हुए हैं 31 मार्च को उनको सितंबर तक का टाइम दे दिया गया है। लेकिन तुरंत उसके बाद मार्च में ये लॉकडाउन लग गया, कर्फ्यू लग गया, तो उसके कारण पेंशनरी बेनिफिट तो किसी को मिले ही नहीं है। सबकी पेंशन के केस ही नहीं अभी तक बने हैं, किसी का भी केस पेंशन का बन करके अभी गया ही नहीं है। तो उनको पेंशनरी बेनिफिट कहाँ से मिलते हैं? जब पैसा ही नहीं उनके पास होगा तो कहाँ से मकान बनाएंगे, वो कहाँ से अपना रहने का इंतजाम करेंगे? और जो ये 4 महीने मिलते हैं ना कर्मचारियों को, ये इसलिए मिलते हैं ताकि लोग अपना रिटायरमेंट के बाद मकान कहीं शिफ्ट कर सकें। लेकिन ये तो और बड़ी परेशानी हो गई कि अगर ये कहीं पे किराए पर भी लेना चाहें मकान, कुछ पैसा नहीं है उनके पास, तो पेंशन तो मिल नहीं रही। इसीलिए मेरी चंडीगढ़ प्रशासन से एक गुजारिश है कि वो दिसंबर तक का कम से कम टाइम दें और इनके जो पेंशनरी बेनिफिट हैं वो जल्दी से जल्दी जारी करें ताकि वो अपने जल्दी से अपने कहीं रहने का ठिकाना बना सकें। धन्यवाद।
तो आप सुन रहे थे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर डॉक्टर धर्मेंद्र को। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।